बात करने वाला हूं। पहला तो आप लोग अगर जान रहे हो तो टीआरई 1 जो हुआ था उसमें कुछ गड़बड़ियों को लेकर, उसका जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट था उसके में कुछ गड़बड़ियों को लेकर मामला चल रहा था। तो उस पर अपडेट आया है और ये कहीं ना कहीं इससे काफी चीजें निकलकर सामने आ रही है। और जो दूसरा अपडेट है वो आपका जो पेपर लीक मामला है, उसके बाद कई दिनों के बाद आज उस पर अपडेट आई है, तो वो भी हम लोग देखेंगे। पहले मैं आपको टीआरई 1 के बारे में बता देता हूं। और यहां पर आप देख लीजिए, जो शिक्षक बहाली मामले में सरकार और पूरक रिजल्ट में गड़बड़ी का जो मामला है उसको लेकर अपडेट है। हाईकोर्ट ने प्रथम चरण की शिक्षक बहाली के लिए जारी पूरक परिणाम को चुनौती देने के मामले में राज्य सरकार और बीपीएससी से जवाब तलब किया है। कोर्ट ने 2 हफ्ते के भीतर जवाबी हलफनामा दायर कर स्थिति स्पष्ट करने का आदेश दिया है कि कहीं ना कहीं गड़बड़ी उसमें भी हुई है। जो हम लोग अभी कह रहे हैं ना कि भैया पेपर लीक तो टीआरई 3 में हुआ है, लेकिन नहीं, ये कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में गड़बड़ी 1 और 2 में भी हुई है। बाकी पेपर जो सेम जगह पे छप रहा था वो टीआरई 2 में भी वहीं पे छपा था, तो वो तो अभी जो मामला चल रहा है जांच का उसमें आएगा। लेकिन उसके अलावा ये और चीज है कि भैया टीआरई 1 2 के पेपर भी वहीं से छपे, वहां से जो लीक हुआ या गड़बड़ी हुआ वो अलग, लेकिन जो सप्लीमेंट्री परिणाम आया उसमें भी जो लीक उसमें भी जो गड़बड़ी हुआ है उसको लेकर यहाँ पर कोर्ट में जो केस चल रहा था उस पर अपडेट यहाँ पर आया है। न्यायमूर्ति अंजनी कुमार शरण की एकल पीठ ने धीरेन्द्र कुमार सहित 101 छात्रों की याचिका पर सुनवाई के बाद शुक्रवार को यह आदेश दिया। याचिकाकर्ताओं की ओर से कोर्ट को बताया गया कि बीपीएससी ने प्रथम चरण की शिक्षक बहाली के लिए विज्ञापन संख्या 26/2023 प्रकाशित किया था। बहाली के लिए जब पूरक परिणाम जारी किया गया तो उसमें भारी गड़बड़ी पाई गई। कोर्ट ने इसी को मद्देनजर जवाब तलब किया है। मामले में 2 हफ्ते बाद अब फिर से सुनवाई होगी और अब यहां पर जो है बीपीएससी को और राज्य सरकार को इस पर जवाब देना पड़ेगा। जो भी सबूत पेश किए गए हैं और जिस तरीके से बहाली हुई है उस पर जो अब क्वेश्चन उठ रहे हैं और जो पूरक परिणाम पर क्वेश्चन उठ रहे हैं उस पर अब कहीं ना कहीं मामला कोर्ट में और घुसता जा रहा है। बाकी जो यहां पर पेपर लीक को लेकर चल रहा था उस पर अभी अपडेट आया है कि ऑब्वियसली रफ्तार तो रुक ही गया है, नियुक्तियों की रफ्तार तो रुक ही गया है। तो अभी जांच का क्या स्टेटस है, तो बीपीएससी शिक्षक भर्ती पेपर लीक की जांच जारी है और उसमें लिखा रहा है कि बीपीएससी की ओर से आयोजित तीसरे चरण की शिक्षक भर्ती पेपर लीक मामले में के बाद 1 लाख से अधिक परीक्षार्थियों की नौकरी की उम्मीदों पर पानी फिर गया है। शिक्षक सहित आयोग के अलग अलग नौकरियों के लिए युवाओं को इंतजार करना पड़ेगा। सबसे अधिक तीसरे चरण में 87,722 शिक्षकों की नियुक्ति होनी थी। इस पर अब पूरी तरीके से विराम लग गया है। साथ ही साथ आयोग की ओर से अन्य भर्ती परीक्षा को कराने में भी समय लगेगा। आयोग के माध्यम से अभी आपको पता है कि उच्च माध्यमिक विद्यालय के लिए प्रिंसिपल के और शिक्षा विभाग के प्राथमिक विद्यालय के प्रधान शिक्षक के पदों पर नियुक्ति होनी है। इसके लिए भी आवेदन लिया जा रहा है। लेकिन क्योंकि अब यहां पर देखिए